अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई हम कर रहे हैं। भाई इसमें आखिरी पार्ट ये है हमारा, सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा F पार्ट रह जाएगा फिर इंशाल्लाह। अब इसमें इन्होंने रेडियस दिया है हमें, और हमें थीटा नहीं दिया, आर्क दी है, एरिया नहीं दिया, पेरीमीटर नहीं दिया। हमें ये दो चीज़ें दी हैं, हमें थीटा निकालना है। बहुत आसान है। आर्क ली हुई है तो आर्क दी हुई थी तो आर्क का फार्मूला लगाऊंगा, एरिया दिया होगा तो एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर दिया होगा तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाया जाएगा। हमें आर्क दी है तो हम आर्क लेंथ का फार्मूला लगाते हैं, वो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय पाई आर होता है, सही है ना, पाई आर, सही है। अब आर्क लेंथ दिया है 55, तो हम आर्क लेंथ की जगह लिख रहे हैं 55। थीटा मुझे नहीं दिया इसलिए मैं थीटा की जगह थीटा लिख रहा हूँ 360। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है और रेडियस दिया है 14। हम कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन। 55 360 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर करेगा मल्टीप्लाई, और 7 डिनोमिनेटर में तो यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर। बाकी 22 और 14 ऊपर है तो वहाँ जाकर नीचे लिखे जाएंगे। बाकी 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 चीज़ें यहाँ आ गई, सिर्फ थीटा अकेला बचा। ठीक है जी। अब इन सब को सॉल्व करें आप तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 225, सही, 225 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम इसको देख लेंगे क्या आ रहा है ये। ठीक है, बाहर हल। अब हमने निकालना है इसका एरिया। सिंपल, बहुत इजी है। एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, शायद आपको याद हो चुका होगा अब तक। एरिया का फार्मूला थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर और स्क्वायर होता है एरिया में। आर्क लेंथ में ऐसा कुछ नहीं होता, आर्क लेंथ में 2 पाई आर होता है। ठीक है। ओ माय गॉड, आर्क लेंथ में मैंने यहाँ 2 नहीं लगाया था, मैं यहाँ 2 लगाना भूल गया था। 2 पाई आर होता है ये, और मैंने कैलकुलेशन में 2 लगा दिया। ठीक है, आर्क लेंथ में 2 पाई आर फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का। तो अच्छा जी, अब हम यहाँ पर करते हैं, जब आप तो यहाँ पर 2 भी आएगा ऐसे करके। अच्छा, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाला था, 2 लिखा ही नहीं, और यहाँ 2 ऊपर था तो यहाँ 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है जी, इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, वैसे आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ओके, थीटा है हमारे पास, अभी निकाला है 2251.1 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया है 14 और उस पर स्क्वायर भी है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 2225.1 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है हमारे पास 385 मीटर पर स्क्वायर। ओके जी, दिस इज़ 385 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हमारा एरिया आ गया, एरिया आ गया हुआ है। अब निकालना है हमने सिर्फ पेरीमीटर। आप जानते हैं पेरीमीटर के लिए कि आप क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी। पेरीमीटर के लिए आपको आर्क लेंथ प्लस रेडियस करना होता है। आर्क लेंथ दिया हुआ था सवाल में, आर्क लेंथ दिया हुआ था 220, नहीं आर्क लेंथ 55 वाला ही है। आर्क लेंथ 55 दिया हुआ था, मैंने आर्क लेंथ लिख दिया 55, और रेडियस दिया हुआ था 14 प्लस 14। इन दोनों को ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें, 55 प्लस 14, दिस इज 83, और ये मीटर में था इसलिए मीटर में आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद पार्ट ई हमारा है, वो हम कर लेते हैं। पार्ट ई भी हम इसी में कर लेते हैं, इजी है पार्ट ई भी हमारा, ताकि हमारी वैल्यू जो है ना, क्वेश्चन हमारा इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं। एंगल यानी कि थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री, और आर्क लेंथ नहीं दी हुई, कोई मसला नहीं है। एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। हमें एरिया दिया है तो हम सबसे पहले एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे, और एरिया का फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया का है 154 वैल्यू गिवन है, हम 154 लिखेंगे। थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस, अच्छा थीटा दिया हुआ था 75, माफ़ कीजिएगा, थीटा 75 दिया हुआ था, मुझे लगा थीटा ही मालूम करना है और रेडियस मुझे मालूम करना है। ठीक है, अच्छा पहले ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। 54 360 और 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कराएगा। जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और जो ऊपर हैं लाइक 75 22 ऊपर हैं, ये आ जाएंगे यहाँ नीचे। अगर आप किसी दूसरे तरीके से भी करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब ये जिक्र रह गया। ठीक है, और आप जो आंसर आएगा उसका आपने बाद में रूट भी ले लेना, पूरी वैल्यू का रूट भी ले लेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है आपस में, रेडियस
इसको सॉल्व करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। ये पार्ट ई नहीं था, आई एम सॉरी, ये पार्ट एफ था, ये तो मैंने कर दिया। पार्ट एफ अब मेरा ध्यान दिया, दिस इज़ पार्ट एफ। आप इसको करें, रेडियस आ गया है इसका 792 पाई डिवाइड बाय, ये है 153, 15.3 और ये सेंटीमीटर है, ये आ गया रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद निकालना था हमें आर्क निकालनी है। आर्क का फॉर्मूला है पाई बाय 360, मतलब थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। मुझसे अभी तो देर पहले गलती हो गई थी, 2 नहीं लगाया था, लेकिन कैलकुलेशन में मैंने लिख दिया था। थीटा गिवन है 75 और नीचे आ गया 360 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब देखें पाई कैलकुलेटर में आपके पास पाई मौजूद होता है। रेडियस मैंने निकाला है अभी 15.3, कुछ नहीं करना, 75 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, दिस इज़ 20.1, दिस इज़ 20.1 आ रहा है, और ये सेंटीमीटर में है चूँकि आर्क है। अब रह जाता है इसके बाद पेरीमीटर, सब कुछ निकाल लिया। और पेरीमीटर में आपको 2-3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, मतलब 3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, आर्क प्लस रेडियस। आर्क मैंने निकाल ली है 20.1 और रेडियस था मेरा 15.3 प्लस 15.3, ठीक है ना, 2 दफ़ा, यानी कि 15.3 2 दफ़ा ऐड होगा और 20.1 ऐड होके 50.8 समथिंग बन जाएगा। 3 3 4 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, 5 और 5 10, 2 3 4 और 1 5, 50.7 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है जी, ये हमारा इसका पेरीमीटर का आंसर आ गया। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।